तो हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथ्स विद शहजाद। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आपके लिए आज अपने क्लास 10 का एक चैप्टर समांतर श्रेणी लेकर आ चुका हूँ। ओके, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है, जिसका पॉपुलर नाम एपी है बच्चों। ओके, तो एपी है क्या बच्चों, और वो कैसा होता है, क्या है, नहीं है, किस चिड़िया का नाम है, ये सारा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछना पसंद करता है, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो आओ पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि एपी एक्चुअली है क्या, इस पर क्या क्या फॉर्मूले इसके होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। ठीक, तो एपी कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चों एक बात मैं बताता हूँ। ठीक, एक्चुअली में इसका नाम जो एक और नाम है इसका, इसे सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज कहने का मतलब क्या? देखो, सीरीज तो आप लोग समझते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर सेम इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, मतलब लाइन से जा रहा है, तो उसे हम लोग सीरीज बोलते हैं। ओके, सीक्वेंस वर्ड है जो सेम गैप मेंटेन करता हो। क्या करता हो? सेम गैप पर अगर कोई सीरीज तैयार की गई हो तो उसे हम लोग सीक्वेंस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में समझाता हूँ, तब मैं फॉर्मूले पे आऊँगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने लिखा 1 4 7 कितना 3 बढ़ रहा है ना, 10। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखोगे, अगर इसे डॉट डॉट कर दो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3 बढ़ा, इसे देखोगे 3 बढ़ा, इसे देखोगे 3 बढ़ा। आप ऑफकोर्स आगे के नंबर भी बता सकते हो आप, ठीक, कि ये 3 बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हाँ 13 आने हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बच्चों क्या पता चला कि ये सीरीज है, क्या ये, और जिसमें क्या सिक्वेंस में क्या मतलब गैप सेम चल रहा है। ठीक, तो इस टाइप की सीरीज को बच्चों लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं, और उसी ही हम लोग एपी मीन्स समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों। ठीक, तो आपको क्या देखना है? एक ऐसा सीरीज देखना है जिसका गैप सेम हो। देखो, या तो बढ़ते हो या तो घटते में हो सकता है। कहने का तो ये देखो, अगर 10 है, 7 है, 3 घट रहा है, 4 है, 1 है, ऐसे कुछ और घटाओगे तो कितना माइनस क्या करोगे, 3 करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, -2 है। ओके, आई बात समझ में बच्चों? तो ये इस टाइप के नंबर जो हमारे होते हैं वो एपी में होते हैं। देखो यहाँ पे कितने गैप है, -3 घट रहा है, ये कितना -3 घट रहा है, ये कितना -3 घट रहा है, ये कितना बच्चों -3 घट रहा है। ओके, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एपी में कहते हैं और समांतर श्रेणी कहते हैं। ओके, चलो आओ देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। चलो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो बच्चों अगर इसका फॉर्मूला तैयार करो तो ये देखो, अगर क्या है A1 A2 A3 डॉट डॉट ये AN, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस को एपी में कहेंगे। अगर क्या देखो, अगर इसका ये नेक्स्ट टर्म जो है इसकी प्रीसीडिंग टर्म से पिछला टर्म से सब्ट्रैक्ट करें, देखो यहाँ पे कितना सब गैप सेम था ना, ये 3 गैप आया था तो ये भी तो 3 गैप आया था। ठीक, तो इसका मतलब इसका सब्ट्रैक्शन करें और इसका A3 एंड A2 का सब्ट्रैक्शन करें, दोनों सेम आए तो हाँ बच्चों दिस इज कॉल्ड इन एपी, इसे हम लोग समांतर श्रेणी में कहेंगे। क्या A1 A2 A3 सो ऑन डॉट 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 AN है, और वो कब एपी में कहे जाएंगे? जब बच्चों जब A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले में से घटा लो पीछे वाले को और इससे घटा लो इसको, ये दोनों सेम हो तो इसे हम लोग एपी में कहते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को। ओके, चले, और इस अरेंजमेंट से जो वैल्यू हमें मिलता है उसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, जिसे डी से दिखाते हैं। हम लोग क्या दिखाते हैं बच्चों? डी से। इट मीन्स डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होते हैं, जिसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्व अंतर कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसे। ओके, चले, तो ये क्लियर। अब आगे देखते हैं कि अब कैसे, ये तो चेक करने का तरीका हो गया कि आपसे आपके NCERT की अगर मैं बात करूँ क्लास 10 की, तो 5 चैप्टर अपना है ये। इसमें जो पहला एक्सरसाइज है 5.1, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। ठीक, कि बच्चों आपको सीरीज दे देगा और आपसे पूछेगा कि हाँ ये कौन एपी में है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको दे दूँ 1 5 9 12, ऐसा कुछ दे दो। ठीक, और मैं आपसे बोलूँ कि हाँ बच्चे इसे चेक करके बताओ ये एपी में है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? गैप देखोगे। क्या देखोगे? तो गैप देखने के क्या करोगे? 5 माइनस 1 करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 4 आएगा। फिर अगला नेक्स्ट वाले का 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा, ऑफकोर्स 5। लेकिन क्या इतना तक ही हम बता दें कि हाँ एपी में है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा रुकेंगे। देखो बच्चों आगे भी तो नंबर लिखा रहता, ना लिखा रहता तो बोल देते कि हाँ एपी में है, बिकॉज मुझे पता चल जाता है कि हाँ 4 का गैप चल रहा है, बट यहाँ पे नंबर दे रखा है तो इसे भी चेक कर लो। 12 माइनस 9 तो 3 आना है। क्या बच्चों सारे सेम है? नहीं है, तो ये एपी में नहीं कहे जाएंगे। ओके, मतलब ये तो मैं बता दिया कि हाँ इसका गैप चेक करो, इसका गैप चेक करो, बच्चे हमारे सारे गैप सेम होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक,
तो वो कर सकते हो आप इतने कॉन्सेप्ट से। 5.2 के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं, वो एक्सरसाइज जो हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो बताता हूँ मैं। देखो एपी में बच्चों हम लोग A1 को प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसे हम लोग ए मानते हैं। क्या मानते हैं? A1 को ही हम लोग ए कहते हैं। ओके, प्रथम पद। सारवंतर डी को कहते हैं। ओके, चलो देखो तो बच्चों क्या होता है, अगर आपको दूसरा टर्म निकालना हो तो यहाँ देखो, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, ये हमें 4 पता करने हैं, तो क्या मैं अगर पहले टर्म में डी जोड़ दूँ तो क्या हमें ये दूसरा टर्म मिल जाना है? फिर उसी तरीके से क्या मैं दूसरे टर्म में ये डी जोड़ दूँ तो क्या मुझे तीसरा टर्म मिल जाना है? ऑफकोर्स मिल जाना है। तो इसका मतलब A2 फाइंड करने के लिए हमें A1, मैंने बताया कि A1 को ए ही कहते हैं, तो ए में क्या मैं डी ऐड कर दूँ तो ऑफकोर्स क्या हमें मिलने हैं सेकेंड टर्म? ऑफकोर्स मिलने हैं। उसी तरीके से A3 हमें पता करने के लिए क्या मैं ए में 2D देखो 2 गैप, देखो मैं 1 में अगर ये दोनों जोड़ दूँ 1 2 गैप, 3 3 6 6 1 7, ठीक। देखो यहाँ फाइंड करना है चौथा, तो देखो 1 2 3 9 1 10, इधर मिलने ठीक। तो फर्स्ट में 1D जोड़ो, थर्ड फाइंड करने के लिए 2D ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। ओके, उसी तरीके से बच्चों फोर्थ टर्म को पता करने के लिए A प्लस कितना, एक कम बोल दो ना, ठीक। देखो 1 है तो 2 है तो 1 है यहाँ पे D, 3 है तो यहाँ पे 2D है, एंड 4 है तो यहाँ पे 3D। ओके, इस टाइप से सो ऑन बच्चे हम लोग अगर बढ़े तो ये हमारा अगर n हो तो कितना A तो लिख देना है, और n से एक कम, इट मीन्स n-1 इंटू डी। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम लोग an को हम लोग nवां पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये अपना nवां पद का फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये अपना nवां पद है, ये अपना प्रथम पद है, और n जो होता है बच्चों वो पदों की संख्या बताती है। यहाँ लिख लो, n क्या बताती है बच्चों? पदों की संख्या बताती, कि इस एपी में कितने पद थे वो बताता है। डी हमने बता रखा है कि इसे सारवंतर कहते हैं, ठीक। तो एपी के nवां पद जो होते हैं, nवां पद जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी। आपको इस फॉर्मूले से 5.2 का सारा क्वेश्चन बन जाना है। ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन बच्चों कैसे आते हैं, थोड़ा सा मैं गैप ढूंढ के एक क्वेश्चन बता दूं, ठीक। जैसे आपसे पूछ देगा कि बच्चों जैसे ये क्या है, मैं यहाँ पे गैप लेता हूँ, ठीक। ओके, देखो जैसे बोल दिया कि 2 है, 5 है, कितने बढ़ रहे हैं? 3 बढ़ रहे हैं ना, 8 है, सो ऑन। उसके बाद हमसे पूछ दे कि बताओ बच्चों इसका 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, हमसे अगर ये पूछ दे, ठीक। ऐसा चलता जा रहा है, 2 है, 5 है, 8 है, ऐसे बढ़ते जाएगा आगे, फिर क्या 11 आएगा, 11 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमसे पूछ दे बताओ बच्चों कि 20वें नंबर पे क्या आएगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला, पदों की संख्या कौन बताता है? n बताता है, और हमने इसे nवां पद कहा है। तो 20वां पद अगर हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे? हमें A20 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? A20। तो A20 के लिए हमें क्या करना होगा? A प्लस 19D करना होगा, एक कम करना होता है। ये n था तो n-1 है, ये 20 है तो 20-1 मतलब 19 आने हैं, आया ना। तो देखो फिर आपने क्या करना है, a का वैल्यू मैंने बताया था पहले नंबर को हम लोग a कहते हैं, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। ओके, ये 19 का 19, हमने बताया था जो इसके बीच में गैप होता है बच्चों उसे हम लोग d कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो d कितने? 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 का 2, इसका इससे गुणा करोगे 27, 2 57 हो गया। ये इसे ऐड करोगे बच्चों तो 59। मतलब बच्चों इस एपी के जो 20वें पद आने हैं, ऐसे काउंट 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते जाओगे 20वें नंबर पे, तो बच्चों क्या मिलने हैं? 59 मिलने हैं। ओके, आई समझ में? वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, दोस्तों में जम के शेयर करो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, चलिए अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड साफ करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना दूर समझ चुके हो तो। ओके, या वीडियो को पॉज करके नोट आउट कर लो। ओके, चलो मैं इस एरिया को साफ कर रहा हूँ। चलो ये देखो बच्चों, अब हमें क्या समझना है, एक और कॉन्सेप्ट में बचा हुआ है, ठीक। ये 5.1 5.2 इससे बन जाने हैं। एक और अपने पास कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चों हमें प्रथम इन पदों का योग निकालना होता है। मतलब ये बात तो समझ गई, यहाँ तक हमें 20 पद बोल दिया तो हम समझ गए, लेकिन हमें क्या है कि बच्चों इस 20 पदों का योग निकालो, कुछ ऐसा जैसे 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट, और क्या है 20 पदों तक, 20 पदों तक जोड़ निकालना बच्चों का, योग निकालना है। ऐड करके बताओ, बड़ा मसला हो जाना, प्रॉब्लम हो जाना कि हाँ रे पा ये तो पद तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसे ऐड करने के लिए तो कैसे करेंगे, है ना। जैसे सिंपल सा अगर हमसे कोई पूछे कि हाँ भाई बताओ 1 + 2 + 3 + 4 कितना होना है,
तो हम तो ऐड करके बताते हैं कि हाँ 1 + 2 3, 3 और 3 कितना 6 और 4 10 हो जाने, ये तो बता दोगे। लेकिन वही मैं कह दूँ 1 + 2 + 3 + so on 500, वही ऐड करके बताओ कहाँ तक 500 तक, तब तो मसले खड़े हो जाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना है, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एपी के प्रथम इन पदों का योग है वो फार्मूला हमारी मदद करने वाला है। ठीक, तो वो क्या है, चलो आओ देखते हैं। तो चलो बच्चों, ये अगर कोई A1 हो, A2 हो, A3 हो, सो ऑन ऐसा कुछ AN हो, ओके, अंतिम टर्म अंतिम पद क्या हो, अंतिम पद भी इसे बोलते हैं nवां पद को, ठीक, ऐसा हो तो एपी के प्रथम इन पदों का योग जो होता है बच्चों, उसे हम लोग SN से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये क्या बच्चों, जहाँ पे SN जो है प्रथम इन पदों का योग है, n मैं आपको बता चुका हूँ पदों की संख्या होती है, a अपना प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या और d अपना सार्वंतर होता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और है बच्चों, अगर प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो, ठीक, तो एपी के प्रथम इन पदों का योग जो होता है वो n/2 × a + an होता है। ओके, इस an को बच्चों ब्रैकेट में मैं बता देता हूँ कि इसे L भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, an को L भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी भी फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा n/2 a + l, ऐसे फॉर्मूले भी कई सारे बुक में लिखे हुए मिलते हैं बच्चों। ठीक, अब इस फॉर्मूले पर आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक, देखो हमें क्या क्या 500 का है, तो n की जगह हम लोग 500 डालेंगे। ओके, n के बदले क्या, यहाँ देखो निकाल के बता देता हूँ मैं, n के बदले हम लोग क्या डालेंगे, 500 डालेंगे। ये 2 का 2, प्रथम पद क्या अपना 1 है बच्चों, और अंतिम पद क्या अपना बच्चों 500 है। ओके, और d तो हमें यूज करना नहीं है, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बना सकते हो। ओके, तो चलो देखो इसको इससे कट करोगे बच्चों तो 250 होने, इसको ऐड करोगे तो 251 होने। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही अपना आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो पहले क्या कर दो, 0 लिख दो, उसके बाद बचे 25। यहाँ पे देखो 501 का मैं 25 से गुना कर रहा हूँ। ठीक, तो 25 एकम 25, 5 कैरी 2, 0 बार करो, ये 0 हो जाएगा, 2 बचेंगे, और 25 का 5 से गुना करोगे तो 125 होने बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125, और ये कितना 25। ये बच्चों 1 से लेकर 500 तक जोड़ोगे तो इतना आना है। तो उम्मीद है कि आपको एपी का मकसद क्या है, एपी क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जम के सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए मोटिवेट होकर अगली वीडियो लाता रहूं और आपका जो फ़ायदा है वो पहुंचाता रहूं आपको। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।